आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का, क्योंकि अभी एक भगवत गीता मैराथन भी स्टार्ट हुआ है। तो हम स्वाध्याय पे थोड़ा समझेंगे, थोड़ा चर्चा करेंगे यहाँ पर। आशा कर रहा हूँ सभी भक्तों को मेरी आवाज आ रही है। हरे कृष्णा। तो हमें देखने को मिलता है कभी कभी विभिन्न वर्ग के लोग होते हैं, ठीक है, या एक ही वर्ग के लोग होते हैं बहुत बार, और एक ही उम्र के लोग होते हैं। कोई 25 साल का होता है, ठीक है, कोई 35 साल का होता है, लेकिन दो व्यक्ति में हमें फर्क देखने को मिलता है। दोनों का कैरेक्टर में, स्वभाव में, ठीक है, विचारधारा में, सोच में बहुत बार हमें फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, ये कैसे होता है? ये इस पे तय करता है कि दोनों व्यक्ति ने जीवन भर किसका संग किया है या फिर उसने क्या श्रवण किया है। इस पे उसका जो विचारधारा या सोच, जो कैरेक्टर है, वो डिपेंड करता है। हम जो भी सुनते हैं, जो भी श्रवण करते हैं, ठीक है, वह चीज साउंड वाइब्रेशन के द्वारा हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करता है। हमने पहले भी ये श्रवण किया था कि ये वेदांत सूत्र भी बोलते हैं, उपनिषद भी बोलते हैं कि पूरा का पूरा सृष्टि का निर्माण होता है ध्वनि से। और जब आत्यंतिक प्रलय होता है, जहां पर जीवात्मा आध्यात्मिक जगत को जाता है, वो भी इस साउंड वाइब्रेशन से होता है। फिर चाहे वह किसी भी संप्रदाय से जुड़ा हो, चाहे वह पर्सनलिस्ट हो, यानी कि भगवान की साकार रूप को माने, चाहे भगवान की निराकार रूप को माने, ठीक है। अगर वह साकार रूप को मानता है, यानी कि हरे कृष्णा महामंत्र करता है, और तब जाके उसे भगवत धाम प्राप्ति होती है। यहाँ तक कि जो निराकार भी होते हैं, वो लोग भी ओम का उच्चारण करके वो भगवान, निराकार भगवान को प्राप्त करते हैं। ये शब्द का महिमा होता है। वैदिक समय में, ठीक है, जब शास्त्र बताते हैं कि सतयुग इत्यादि युग में सबसे बड़ा भगवत धाम जाने का मार्ग हुआ करता था यज्ञ। और उस यज्ञ में, उस आहुति में, उस यज्ञ कुंड में पशुओं को डाला जाता था, यानी कि गाय या जो भी अश्व यानी कि घोड़ा इत्यादि पशुओं को डालते थे। और उसके बाद उससे जो निकल के सामने आते थे या उससे जो प्राप्त होता था, वह था मानव शरीर। तो उस जीवात्मा को यज्ञ के द्वारा, ठीक है, एक बहुत ही उच्च कोटि का शरीर प्राप्त होता था। देखिए, अभी हम देखते हैं कि बहुत बार सुनने को मिलता है कि नहीं, आपके तो शास्त्र में दिया रहता है कि पशुओं की बलि दे सकते इत्यादि इत्यादि। लेकिन इसको हम यदि सही परिप्रेक्ष्य में समझे तो शास्त्र में एक बहुत ही विशिष्ट विधि बताई गई थी, जिसके द्वारा ऐसा नहीं है कि जानवरों की हत्या की जाती थी, नहीं, जैसे ही उन्हें यज्ञ कुंड में प्रॉपर मंत्र उच्चारण के साथ डाला जाता था, वैसे ही उन्हें एक नया उच्च योनि का शरीर प्राप्त होता था, जिससे कि वह साधना करके भगवत धाम जा पाए। ये अंडरस्टैंडिंग था। खैर, कलयुग में ये बैंड है, क्योंकि कलयुग में वैसा मंत्र उच्चारण करने वाले पंडित अभी शेष रह नहीं गए हैं। इतना हर जगह कॉन्टेमिनेशन हो गया है। इसीलिए बोलते हैं कलयुग में सबसे परम यज्ञ, यहाँ तक कि भगवान भगवत गीता में बताते कि मैं यज्ञ में कौन हूँ। भगवान कौन है यज्ञ में, समस्त यज्ञ में? कोई बात बताएंगे? जप यज्ञ। हाँ, जप यज्ञ, संकीर्तन। तो भगवान म्यूट लीजिए। तो बोलते हैं भगवान स्वयं, ये जप जो हम करते हैं हरे कृष्ण महामंत्र, ये भगवान है, उससे ऊंचा कुछ भी नहीं है, सबसे पावरफुल यज्ञ इस कलयुग में। तो बोलते हैं कि ये जो हम संकीर्तन करते हैं ना, और जो प्रभुपाद का जो बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये भी संकीर्तन का एक प्रमुख अंग है। बोलते हैं कि यह वैसा यज्ञ है जहां पर कोई भी जीवात्मा अपनी जानवर की प्रवृत्ति को उस यज्ञ कुंड में डालता है, और उससे जो निकल के आता है वह क्या होता है? वह इंसान की प्रवृत्ति निकल के आता है। और जैसे ही इसमें आगे बढ़ता है धीरे 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 धीरे, तो उसे क्या हासिल होता है? उसे दैवीय गुण भी उसके अंदर विकसित होते हैं, और फिर आगे जाके वह तीनों गुणों से, ठीक है, परे होता है, ट्रांसेंडेंटल होता है, ठीक है, गुणातीत होता है, और भगवत धाम को जाता है। इतना पावरफुल यज्ञ बताया गया इसमें। कौन सा यज्ञ? संकीर्तन यज्ञ, यानी कि भगवान के नाम का वितरण करना और भगवान के कथाओं का वितरण करना, जो कि कहां पर लिखी गई है? जितने भी ग्रंथ है, ठीक है, शास्त्र, उनमें लिखी गई है। बोलते हैं कि ये जो भी शास्त्र होते हैं, वेद इत्यादि, ये क्या है? ये भगवत गीता, भागवतम, ये मैनुअल है, जीवन का मैनुअल। मैनुअल किसे बोलते हैं? जब हम टीवी या कोई भी वॉशिंग मशीन कुछ लेके आते हैं, कोई भी यंत्र घर में है, तो उनको कैसे ऑपरेट किया जाए, ये बताया जाता है मैनुअल में।
उसी प्रकार से ये जो इतना कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ है, ठीक है, इसको कैसे निर्वाह करना चाहिए, ये इस मैनुअल जो कि भगवत गीता, भागवतम शास्त्र है, वेद है, इसमें बताए जाते हैं। ये भगवत गीता भागवतम। हरे कृष्णा माता जी, प्रणाम। तो बोलते हैं कि ये जो भी भगवत गीता भागवतम है, ये मैनुअल है। अब देखिए, हम जो टीवी लेके आते हैं तो हमें मैनुअल जो दिया जाता है, सपोज करिए कोई व्यक्ति सैमसंग का टीवी लेके आता है, तो सैमसंग टीवी का जो मैनुअल होता है वो कौन बनाता है? सैमसंग वाले बनाएंगे कि एलजी वाले या और कोई टीवी वाले बनाएंगे? निश्चित रूप से सैमसंग वाले बनाएंगे। यानी कि यंत्र जो बनाता है वही व्यक्ति उसका मैनुअल बनाता है। उसी प्रकार से जो व्यक्ति, ठीक है, भगवान बोलते हैं कि हम बीज प्रद पिता, जो व्यक्ति समस्त ये जितने भी 84 लाख योनिया है, ठीक है, जितने जो सब इन बीज को देने वाला, इन योनियों को बनाने वाला है, वही व्यक्ति यानी कि स्वयं भगवान इस जीवन का मैनुअल बनाने वाले हैं। इसलिए भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, वेदेश्च सर्वे रहम एव वेद्यो, समस्त वेदों से मैं ही जाने योग्य हूँ। ठीक है, वेद क्या है? भगवान की वाणी है, और भगवान और वेद शास्त्र जो भी है सब एब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म में है। ठीक है, तो इनमें कोई भी अंतर नहीं है। बोलते हैं कि जब भगवान को सपोज करिए किसी जानवर की योनि में यहाँ पर आना होता है, अवतार लेना होता है, कोई भक्त बताएंगे किस योनि में भगवान आते हैं जब उन्हें जानवर की योनि में आना होता है? बताइए, आपने सुना होगा भागवतम में बहुत सारी कथाएं। शुकर, एक बार वो शुकर बन के आए थे, एक बार मत्स्य अवतार भी लिया था उन्होंने। हाँ, और कभी आधा नर और आधा क्या बोलते हैं, आधा नर और आधा मानव योनि में आना होता है तो नरसिंह अवतार लेते हैं। वैसे भगवान को यदि किसी पंछी का अवतार में आना होता तो कौन सा किस योनि में आते हैं? हंसा अवतार में। ठीक है, और भगवान को, हाँ, भगवान को कभी क्या बोलते हैं इसमें सपोज करिए भगवान को कभी पुस्तक का अवतार लेके आना होता है तो भगवान किस योनि में आते हैं? तो भगवान ग्रंथ। तो इसीलिए जब प्रश्न उठता है कि भगवान जब सुध गोस्वामी से सौनक आदि ऋषि बोलते हैं कि भगवान तो अपने धाम चले गए, ठीक है, द्वापर युग के अंत में, तो अब धर्म किस रूप में मौजूद है? तो बोलते श्रीमद् भागवतम के रूप में अभी भी मौजूद है। बोलते क्या आपने कभी सुना है कि कोई भी बच्चा या कोई स्टूडेंट उसने ग्रेजुएशन कर लिया है, पीएचडी कर लिया, जितना ही पढ़ाई सब कर लिया, बगैर बुक पढ़े हुए, बगैर बुक कभी खोले हुए भी नहीं? हमें सुनने को नहीं मिलता है। उसी प्रकार से ये भी संभव नहीं है कि हम कभी शास्त्र को खोले हुए, ठीक है, भगवत गीता, भागवतम इत्यादि खोले बगैर हम सोचे हैं कि हम तो जो भक्ति कर रहे हैं, नाम ले रहे हैं, काफी है इतना, इसके अलावा कोई जरूरत नहीं, हम भगवत धाम चले जाएंगे। ये भी संभव नहीं है। ठीक है, बोलते हैं कि जैसे कि हमने सबने बचपन में एक कहानी सुना होगा, अभी तक मैंने बात की उन लोगों के बारे में जो शास्त्र नहीं पढ़ते, अब मैं थोड़ा बात करता उन लोगों के बारे में भी जिन्होंने थोड़ा बहुत भगवत गीता भागवतम पढ़ लिया है और सोचते हैं काफी है। तो बहुत बार क्या होता है, और हम इस कक्षा में आज बहुत सारे दिलचस्प, ठीक है, रियल पास्ट टाइम भी बताएंगे इस ग्रंथ को लेके। तो बोलते हैं कि बचपन में हमने पढ़ा था कि एक व्यक्ति, ठीक है, अपनी आरी से पेड़ काटता, ठीक है, और कुछ दिन काटता और बहुत ही इफेक्टिव वे में सारे पेड़ कटते हैं। उसके बाद क्या होता है, 10-15 दिन बाद वो बोलता है कि अरे आरी भी वही है, मैं भी वही हूँ, उसी एफर्ट के साथ कर रहा हूँ, लेकिन ये पेड़ अब बहुत धीमे क्यों कट रहे हैं? ठीक है, इसमें इतना फर्क क्यों आ गया? जो पहले मेरा जो एफिशिएंसी था, अभी जो एफिशिएंसी है। तो वह ये समझ नहीं पाता है कि पहले जब आरी से काटता था तो आरी का जो धार था वो 15-20 दिन से जब उसी आरी को यूज कर रहा है तो उसका धार कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है, हमें लगता है कि भक्ति में हम स्टार्टिंग प्रारंभिक समय में हमें बहुत ज्यादा रुचि आता था, ठीक है, हमने भगवत गीता भी एक बार पढ़ लिया, भागवतम भी पढ़ लिया, लेकिन अब हमें उतना रुचि क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि हमने जब भगवत गीता भागवतम पढ़ा था तब हमारे जो भक्ति का जो धार था वह, चूंकि हमने उसको समय समय पर शार्प नहीं किया, इसलिए वो कम होते चला गया। ठीक है, बोलते हैं कि सपोज करिए अब कभी कभी ये भी प्रश्न उठता है कि प्रभु जी हम लोग तो जाप कर रहे हैं, ठीक है, तो ये पढ़ना क्यों जरूरी है? हमें पता है कृष्ण ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, तो आप क्यों बोलते हैं कि शास्त्र पढ़ना चाहिए? तो मान के चलिए यदि आपको एक अंधेरे कमरे में लेके जाया जाए, ठीक है, और अंधेरे कमरे में केवल इतनी रोशनी है कि आपको ये दिखाया जा सके कि
कोई बहुत महान पुरुष है, ठीक है, उनकी 2 पादुकाएं रखी हुई है जमीन में, ठीक है, कोई पहन के या फिर बैठे हुए हैं, उनकी पादुकाएं दिख रही है केवल, और हम आपको बोलते हैं देखिए आप इनको प्रणाम करिए, इनको आदर दीजिए, क्यों? क्योंकि बहुत महान पुरुष है। तो आप निश्चित रूप से आपके मन में थोड़ा सा आदर का भाव आएगा, ठीक है, आप उनको प्रणाम भी करेंगे। लेकिन जैसे ही उस रूम में रोशनी ट्यूबलाइट का, ठीक है, ये बटन प्रेस कर दिया जाएगा, और जैसे आप ये देख पाएंगे, मान लीजिए कि वहां पर वह महान व्यक्ति और कोई नहीं बल्कि स्वयं श्रीला प्रभुपाद बैठे हुए हैं, तो आपका तुरंत एकदम नजरिया बदल जाएगा, ठीक है। तो आपका जो आदर जो मन में थोड़ा बहुत आया था वो करोड़ों गुना हो जाएगा, जैसे आप देख पाएंगे हाँ प्रभुपाद है। तो देखिए वही व्यक्ति को जब हम बोलते हैं कि ये कोई व्यक्ति बैठे हुए बहुत महान है, ठीक है, आप इनको आदर करिए, तो आपके मन में आएगा। जैसे हम भगवान के बारे में यदि हम बोलेंगे हाँ भगवान महान है, लेकिन कितने महान है, तो ये शास्त्र हमें केवल ये नहीं बताते कि भगवान महान है, ये शास्त्र हमें ये बताते हैं कि भगवान कितने महान है। और उस हिसाब से हमारे अंदर में जब हम बार बार शास्त्र को पढ़ते हैं, भगवान की महानता को समझते हैं, तब हमारा प्रेम वैसे विकसित होता है, तब हम हमारा उनके प्रति आदर, ठीक है, करोड़ों गुना हो जाता है, और हम हर समय उनको हम याद कर पाते हैं, ठीक है। देखिए मान लीजिए आप सड़क में जा रहे हैं, तो सड़क में आप देखते हैं कि 2 कुत्ता, ठीक है, आपस में भिड़ गया है, लड़ाई कर रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि इसमें से कौन सा कुत्ता जीतेगा, तो आप क्या बोलेंगे? निश्चित रूप से आप बोलेंगे कि अरे ये जो कुत्ता है, दूसरा कुत्ता, ये तो बहुत हट्टा कट्टा एकदम मजबूत दिख रहा है, तो यही जीतेगा, ठीक है, ये तंदुरुस्त दिख रहा है, खाया पिया घर का है। तो हम ये बहुत स्वाभाविक रूप से हम इसका आकलन कर लेते हैं, जो मजबूत होता है वो जीतता है। बोलते उसी प्रकार से हमारे मन में भी हमेशा ये 2 कुत्ता होता है, ठीक है, कौन है, या 2 अपोजिट एनिमी होता है। ये 2 कौन है अपोजिट? एक है हमारा आध्यात्मिक मन, एक है हमारा भौतिक मन, ठीक है। अभी इस भौतिक अवस्था में हमारा जो भौतिक मन होता है बहुत प्रबल होता है, तो निश्चित रूप से हमेशा यही विजय प्राप्त करता है। हम बोलते हैं कि हम थोड़ा बहुत भगवत गीता पढ़ लेते हैं, हम सुन लेते हैं थोड़ा बहुत, फिर भी हमारी विजय क्यों नहीं होती, ठीक है, क्यों हम हमेशा हम भक्ति में हम क्यों नहीं लगे रहते हैं, या हमारा बहुत बार पतन क्यों हो जाता है? क्योंकि जब तक हमारा आध्यात्मिक मन बहुत मजबूत नहीं होता, इतना मजबूत कि जो विपरीत शक्ति है, जो माया का जो इतना हमें प्रलोभन देती रहती है, उसके सामने टिकने के का सामर्थ्य प्राप्त नहीं करता है, ठीक है, तब तक वह नहीं टिक सकता। अब उसके लिए उसे क्या चाहिए? उसके लिए उसे चाहिए कि बहुत तंदुरुस्त हो, खाया पिया हो। अब आत्मा जो हमारा जो आध्यात्मिक मन है, उसका पोषण कहाँ से होता है? उसका पोषण होता है जब हम भगवान का नित्य नाम लेते हैं, ठीक है, डेली हम एक स्टिपुलेटेड राउंड ऑफ हम जाप करते हैं, और जब हम इन शास्त्रों को पढ़ते हैं, और जब हम भक्तों के संग में रहते हैं, और जब हमेशा हम सेवा में रहते हैं, और जो भी कार्य हम करते हैं दिन भर में, ठीक है, वो हम भगवान को ही अर्पण करके, भगवान को केंद्र में के करते हैं। जब हम करते हैं तो निश्चित रूप से जो आपका आध्यात्मिक मन है, इंद्रिया है, वो मजबूत होती है, और तब आप अपने आप को हमेशा वहां पर विजय आप दिखते हैं। बोलते हैं कि देखिए हमें ज्ञान और भक्ति को, ठीक है, एक परिप्रेक्ष्य में एक बैलेंस तरीके से समझना है। बोलते हैं कि ज्ञान बिना, बगैर ज्ञान का भक्ति अंधा होता है, वो एकदम खाली मतलब क्या बोलते हैं, सेंटिमेंटल प्लेटफॉर्म में होता है। प्रभुपाद जी कहा करते थे, ठीक है, वो फॉल्स सेंटिमेंट की जैसे होता है ज्ञान बिना भक्ति। और उसी प्रकार से भक्ति बगैर ज्ञान का क्या होता है? लंगड़ा होता है, ठीक है, सॉरी, ज्ञान बगैर भक्ति का क्या होता है? लंगड़ा होता है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम कहीं कहीं पर पढ़ते हैं कि भक्ति से ही ज्ञान वैराग्य अपने आप आता है, ठीक है, उसके लिए हमें अलग से बहुत प्रयत्न नहीं करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस ज्ञान का सहारा लेते हैं जो भगवान से मिलाने में हमारी मदद करता है, ठीक है, जो भगवान की महिमाओं को बताता है, ना कि जो खाली मेंटल स्पेकुलेशन की धरातल पे रहता है कि हम आत्मा नहीं, हम शरीर नहीं, हम तो आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है। केवल उतना ज्ञान प्राप्त नहीं है, लेकिन वह ज्ञान जो हमारा भगवान के साथ संबंध जोड़ता है, जो भागवतम में दिया गया है, उस ज्ञान को जब हम लेते हैं तब वो ज्ञान भक्ति से अभिन्न होता है, ठीक है, वो भक्ति का ही एक पार्ट होता है। और वो भक्ति जब हम करते हैं तो धीरे धीरे जो रियलाइज्ड ज्ञान है हमारे हृदय में प्रकाशित होता है। बोलते हैं कि यदि हम किसी व्यक्ति को ऐसा बोले
कि प्रभु जी या माता जी, आप एक देश है, ठीक है, नक्शे में, क्या नाम है, ब्राजील। उस देश को आप याद करिए, उसके बारे में आप सोचिए, खूब सोचिए, ठीक है। अगर मैं बोलूं किसी भक्त को यहाँ पर कि विनीता माता जी, अगर मैं आपको बोलूं आप ब्राजील देश है साउथ अफ्रीका में, उसके बारे में आप कम से कम 1 घंटा आप चिंतन करें, तो आप कर सकते हैं। कोई भक्त को मैं बोलूं एक ब्राजील एक देश होता है विश्व के इस ग्लोबल मैप में, तो आप 1 घंटा तक उसका चिंतन कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आप उस देश को जानते ही नहीं है। आपने आज फर्स्ट टाइम, मैं ब्राजील नहीं बोल रहा हूं, ठीक है, ब्राजील तो हो सकता है भक्त सुने हो, एक देश है ब्राजील जिसका यहाँ पर अधिकतर भक्तों ने कभी इसका नाम ही नहीं सुना हो। कोई अफ्रीकन कंट्री में बोलूं, अगर मैं आपको बोल दूं उस पर आप 1 घंटा तक चिंतन करें, आप कभी नहीं कर सकते हैं। देखिए, ये हम बहुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत के बारे में हम बात कर रहे हैं। उसी प्रकार से, ठीक है, देखिए भगवान भगवत गीता में बोलते हैं कि मन मना भव मत भक्तो मदयाची मा नमस्कुरु, कि मेरा भक्त बनो, मुझ में मन लगाओ, मुझे प्रणाम करो। यहाँ पर जितने भी मौजूद भक्त है, ये सब एक सिद्धांत को तो इतना अभी श्रवण करने के बाद समझते होंगे, आज तक जो श्रवण किया है, कि परम सक्सेस, फाइनल सक्सेस होता है जब व्यक्ति हमेशा भगवान में अपना मन लगा पाए। ठीक है, हम जो भगवान का नाम लेते हैं, इससे भी ये होता है कि चूंकि भगवान और भगवान के नाम में अंतर नहीं है, तो भगवान के नाम लेने से हम ऑटोमेटिक हमारा मन भगवान में जाके टिकता है। और जब व्यक्ति इसका अभ्यास पूरा जीवन भर करता है, तो अपने जीवन के अंतिम क्षण में भी वह इस चीज को करने में सक्षम होता है, भगवान के धाम ही आता है। ये सैद्धांतिक रूप में हम सब जानते हैं। तो आप बोलते हैं कि भगवान में मन लगाना, तो आप अभी से प्रयास करिए। अब जैसे कि जिस प्रकार से हम उस देश जो हमने बोला ब्राजील, उस पे हम 5 मिनट भी नहीं लगा सकते, 5 सेकेंड भी नहीं, क्योंकि हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, हमने अभी इसको कभी कुछ देखा ही नहीं, तो संभव नहीं। उसी प्रकार से जब हम भगवान के बारे में पर्याप्त रूप में पढ़ेंगे नहीं, श्रवण नहीं करेंगे, ठीक है, शास्त्रों के द्वारा हम उसे देखेंगे नहीं, तब तक हमारे लिए ये कभी भी संभव नहीं होगा कि हम उस पे भगवान पे अपना मन लगा पाए 5 मिनट से अधिक। 5 मिनट बहुत अधिक समय है। देखिए, हम बोलते हैं कि हम भगवान का जब भी हम मंदिर जाते हैं, ठीक है, या हमारे घर में जो ऑल्टर है वहां पर हम भगवान का दर्शन करते हैं, हम ये बात बोलते हैं। लेकिन पहले हमें ये समझना चाहिए, एक्चुअल में भगवान का दर्शन, रियल दर्शन तभी हो पाता है जब हम कानों के द्वारा भगवान का श्रवण करते हैं। जब हम कानों के द्वारा भगवान का श्रवण करते हैं, ठीक है, भगवत गीता भागवतम का, तभी हम आंखों के द्वारा हम भगवान का दर्शन करते हैं। आप बोलेंगे नहीं नहीं, ऐसा क्या है, जो लोग श्रवण नहीं करते वो क्या दर्शन नहीं करते हैं? देखिए, फिर होता क्या है, वो व्यक्ति जो बेगर श्रवण के दर्शन करता है, यहाँ तक कि हम बोलते हैं कि हम कानों से ही भगवान का दर्शन करते हैं, तो जो व्यक्ति बेगर श्रवण किए दर्शन करता है, वो भगवान की विग्रह को मार्बल, ठीक है, या मिट्टी या लकड़ी, इससे बहुत ज्यादा कुछ अधिक नहीं मान के चलता है। ठीक है, हमने एक बार शायद इस पर चर्चा की। अगर मैं आपसे बोलूं कि भगवान अभी आपके पास तुरंत, ठीक है, ये स्क्रीन से निकल के आप मंदिर में आप विग्रह का दर्शन कर रहे हैं, और वो विग्रह से भगवान निकल के आपके सामने आके खड़े हो जाते हैं तुरंत, तो आपका क्या भाव होगा? कोई भक्त बताएंगे इसको? यदि आप मंदिर गए हैं, भगवान का दर्शन करें विग्रह में, और आप देखते कुछ ही समय में भगवान एकदम साक्षात आके आपके सामने खड़े हो जाते, तो आप किस प्रकार का भाव आपके अंदर आएगा? आप कैसा सोचेंगे? तो जल्दी बताएं कोई भक्त, एक एक करके, 2-3 भक्त। प्रभु जी, हमारी जिंदगी सफल हो जाएगी। जिंदगी सफल हो जाएगी, बहुत सुंदर। फिर और भक्त बताएं कोई। बताएं, अमित प्रभु जी, अमराय प्रभु जी, कोई भक्त बताएं जल्दी से अनम्यूट करके। हरे कृष्ण प्रभु जी, श्रद्धा पे डिपेंड करता है कि हम कैसे उनको देखते हैं, किस भाव से गए हैं, उस भाव से हम उनको एक्सेप्ट करते हैं। सुंदर। और भक्त बताएं अनम्यूट करके। प्रभु जी, ऐसा में एकदम लिपट जाएंगे भगवान से, एकदम लिपट जाएंगे माता जी, यानी खूब भाव अनुभव करेंगे। हाँ, और भक्त बताएं। भाव से दर्शन करके हम लोग कुछ बोल ही नहीं पाएंगे, कुछ बोल नहीं पाएंगे। अब देखिए जो मैंने आपको बोला था कि हम भगवान का दर्शन कानों से करते हैं, आप इसको आप यहाँ पर समझने का प्रयत्न करेंगे।
देखिए बोलते हैं कि भगवान में जो अर्च विग्रह का सेवा होता है, मंदिर में जो अर्च विग्रह का सेवा होता है भगवान का, शास्त्रों के हिसाब से उस अर्च विग्रह और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है। जो उत्तम अधिकारी भक्त होते हैं, सब सर्वोच्च कोटि के भक्त होते हैं ना, वो भगवान के अर्च विग्रह और भगवान में कोई अंतर नहीं मान के चलते हैं। वो भगवान के अर्च विग्रह को उसी तरह से देख के चलते हैं कि ये स्वयं भगवान खड़े हैं, ये हमारा सेवा लेते हैं, ये भगवान का सबसे ज्यादा करुणामय अवतार है कि वो इस भौतिक जगत में भी ये मार्बल और मिट्टी है, ठीक है, इसका रूप लेके हमारे सामने खड़े होते, इसमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है। तो अगर ऐसी ही बात है, तब हम जब भगवान साक्षात बांसुरी लेके खड़े हो जाएंगे और उसमें क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं है। तो जो व्यक्ति शास्त्र के द्वारा तत्व को समझता है, ठीक है, कि आप यदि विग्रह का आप सेवा कर रहे हैं, और चैतन्य चरितामृत में भी कई प्रकार के ऐसे, ठीक है, ये पास टाइम है जहां पर हृदय चैतन्य बोल के थे, ठीक है, उनके हृदय में भगवान मतलब वो आते चैतन्य, उसका नाम ही है हृदय चैतन्य, अभी इसके बारे में डिटेल में नहीं बोलेंगे। तो बोलते हैं कि जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं ना, कि जैसे हम लोग सब है, हम लोग कभी भी इस स्तर पे नहीं होते कि हम भगवान को एकदम एग्जैक्ट विग्रह में देखें, लेकिन वो दिखते हैं। तो जिस प्रकार जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं, हम उत्तम अधिकारी होते, शास्त्र पढ़ते, तब हमें समझ में आता है कि एक्चुअल में दोनों में कोई अंतर नहीं है। नहीं तो हम मंदिर क्यों जाते हैं, किस लिए दर्शन करते हैं। फिर बोलते हैं कि जैसे कि मान लीजिए कभी हमारे घर में कोई व्यक्ति आता है, ठीक है, और व्यक्ति आके हाँ, तो जी का म्यूट कर दिया जी। तो जैसे हमारे घर में मान लीजिए कोई गेस्ट आया कभी कभी, और हमारा घर मान लीजिए बहुत गंदा है, और वो गेस्ट आके दिखता है, अरे ये तो बहुत गंदा है, कुछ है, तो वो जो भी आपका गेस्ट है, चाहे आपका मित्र हो, चाहे आपका कोई दूर का रिश्तेदार हो, नजदीक का रिश्तेदार हो, कभी आपको नहीं टोकेगा कि आपका घर इतना गंदा पड़ा हुआ है। हमारे गेस्ट आते हैं घर में, सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी कचरा होता है उसको हम थोड़ा साइड करते हैं, ठीक है, पर्दा के पीछे हम ले जाते हैं, बेड के नीचे घुसा देते हैं जल्दीबाजी में, हड़बड़ी में। लेकिन फिर भी कोई इतना भी नहीं करता, इसमें भी आलस्य करता है। तो क्या करते हैं, वो बोलते कि छोड़ो अब जैसा है, अब जो समझेगा समझने दो। तो वो गेस्ट भले आपके सामने कुछ ना बोले कि आपका घर गंदा है, ये है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन जैसे ही घर के बाहर निकलेगा तुरंत बोलेगा, अरे क्या घर रखता है एकदम इतना बिखरा हुआ, कचरा एकदम फैला हुआ रहता है। लेकिन भगवान जब हमारे हृदय में आते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं, तो भगवान वैसे गेस्ट है, ठीक है, जो कि हमारे हृदय में आते हैं, ना कि हमारा ये जो भी गंदगी है उसको और पूरा इसका पब्लिसिटी दुनिया में करने के लिए नहीं। भगवान हमारे हृदय में आते, जैसे देखते कि इधर इसके अंदर इतना कचरा है, जो कि है भरा हुआ कचरा, भगवान तुरंत झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं और तुरंत उसको सफाई करने लगते हैं, ठीक है। तो शास्त्रों के द्वारा जब हम पढ़ते हैं, भगवान का चिंतन करते हैं, तो भगवान हमारे हृदय में आते हैं। ये बात अलग है कि हम भगवान कभी अपने हृदय में घुसने ही नहीं देते हैं, ठीक है, हम बाकी चीज को इतना भर के रखते हैं कि हम भगवान के लिए कोई जगह नहीं छोड़ते हैं। तो भगवान फिर भी यदि कोई अंदर आने देता है, तो भगवान झाड़ू लेके उसका पूरा का पूरा कचरा उसका साफ करते हैं। एक बार की बात है, मायापुर में, ठीक है, सिद्धाम मायापुर में एक दो भक्त हैं, एक भक्त हैं जो इंडिया के थे और एक भक्त हैं जो रसिया के थे। तो जो इंडिया के भक्त हैं, मायापुर में बहुत मच्छर थी उस समय, तो वो ऑल आउट लगा लेते हैं, और ऑल आउट जब लगाते हैं, तब ये रसिया के जो भक्त हैं वो आते हैं, बोलते हैं, प्रभु ये मच्छरों को आप क्यों सता रहे हैं, ठीक है, आप ऑल आउट लगा के इनको क्यों आप मार रहे हैं, आप चाहे तो मच्छरदानी लगा लीजिए। तो जो भारत के जो भक्त है वो देख के बहुत प्रभावित होते हैं, बोलते वाह प्रभु जी, आपका तो इन मच्छरों के प्रति भी, हर जीवात्मा के प्रति कितना करुणा आपका मन में भरा पड़ा है, ठीक है। तो वो रसिया के भक्त बोलते नहीं, मैं हमेशा ऐसा नहीं था, ठीक है, बोलते कि मैं वह व्यक्ति हूं जो कि रसिया की आर्मी में था। ये सन 1970-75 की बात है। बोलते उस समय रसिया की आर्मी इतनी खूंखार हुआ करती थी कि उसने एक दुश्मन देश के गांव में मुझे जाने के लिए बोला, ठीक है, उसने इनाम रखा कि इस गांव में जाके जो भी 10,000 व्यक्ति को मार देगा उसको हम, ठीक है, बहुत बड़ा पुरस्कार देंगे। तो मैं उस गांव में गया और 10,000 व्यक्ति को तुरंत मार दिया। और बोलते हैं कि उसके बाद मुझे सरकार ने पुरस्कार दिया, सब जगह मेरा फोटो निकला न्यूज़पेपर में इधर उधर। फिर एक दिन मैं एक ट्रेन पकड़ा, और जब वो ट्रेन मैंने पकड़ा, ठीक है, तो मैंने क्या देखा, वो उस ट्रेन में जितने भी सवारी थे सब वो ट्रेन से उतर जाते हैं, छोड़ के चले जाते हैं। इतना मेरा खौफ था,
और मुझे ये देख के मेरा और मिथ्या अहंकार और बढ़ गया। देखो ये मेरा टसन है कि सब लोग मुझे देख के छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन वहां पर केवल एक व्यक्ति बैठा रहा, ठीक है। और जब मैं उसको देखा तब मुझे और क्रोध आया। मैं बोलता हूं कि ये कैसा व्यक्ति, इसको मेरे से कोई भी थोड़ा सा भी क्रोध नहीं, बाकी लोग इतने डर रहे, ये नहीं डर रहा। तो मैं उस व्यक्ति के पास गया, क्या देखा कि वो व्यक्ति एक बुक पढ़ रहा था, पुस्तक पढ़ रहा था। तो मैंने पूछा कि तुम्हें मुझे देख के भय नहीं हो रहा है, सब लोग मुझसे भय कर रहे हैं। तो बोलता है कि नहीं, मुझे भय नहीं होता। तो वो व्यक्ति बोलता है क्यों क्यों भय नहीं होता तुम्हें? तो बोलता है मुझे इसलिए भय नहीं होता क्योंकि मैं पुस्तक पढ़ता हूँ। तो वो बोलता है क्या क्या कैसी ये पुस्तक क्या है, ठीक है, मुझे दिखाओ। तो वो रशिया का जो आर्मी का जो सोल्जर था, सैनिक था, वो पुस्तक लेता है। वो पुस्तक किसकी होती? हिज डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय, तो श्रील प्रभुपाद द्वारा दी गई पुस्तक होती, भगवद गीता होती। तो जैसे हाथ में लेता, वो व्यक्ति भी उसे पढ़ने लगता है। और वो जब पढ़ता है तो जब वो दिखता है कि जीवात्मा तो नित्य है, अमर है, ये शरीर बदलते रहता है, और इतना ऊंचा ऊंचा सिद्धांत पढ़ता है, वो उसका भी दिमाग चकरा जाता है। वो ना केवल चकराता है, अगले स्टेशन आने तक, ठीक है, वो व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है, इतना पतित व्यक्ति इतना प्रभावित हो जाता है कि जैसे ही वो स्टेशन से उतरता है, जैसी गाड़ी स्टेशन में रुकती है, तब तक वो वैसा क्रूर व्यक्ति भी भगवान का भक्त बन गया होता है, केवल वो पुस्तक पढ़ने से। इतना पावरफुल पुस्तक है वो, ठीक है। बोलते हैं कि वो व्यक्ति जो मतलब 10,000 व्यक्तियों को ऐसे ही मार देता है, वो व्यक्ति अब एक मच्छर के प्रति भी इतना करुणा का भाव रहता है जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, जब दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित होता है। बोलते हैं कि चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में, भगवान इस कलयुग में चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए और क्या बोले कि मैं पतितों का उद्धार करूंगा। बोलते सबसे करुणामय अवतार भगवान का रूप है। बोलते क्या बोलते, पतित पावन हेतु तव अवतारा, मौसम प्रतित प्रभु न पाई बिहारा। तो बोलते हैं कि देखिए आज के समाज में अगर हम ज्यादा नहीं 20-30 साल पहले जाए तो उसमें न्यूज़पेपर में जो ऐड देते थे, ठीक है, क्या ऐड रहता, एडवर्टीजमेंट रहता था कि हमें इस लड़के के लिए एक दुल्हन चाहिए, लड़का क्या है, टी टोटलर है, ये चाय कॉफी कुछ नहीं पीता, दारू कुछ नहीं। लेकिन हम देखते हैं किस प्रकार से इतना स्पीड से हमारा कल्चर चेंज हो रहा है कि आज की डेट में यदि लड़का चाय कॉफी तो छोड़िए, दारू, अल्कोहल, टैबैको सब कुछ करता है, ड्रग, तब और भी उसे वो होता है क्या, प्राइड फील होता है कि मैं सब गुण संपन्न हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार से हो रहा। तो बोलते हैं कि ये केवल इस बुक केवल ना बुक वितरण से, बल्कि बुक प्रभुपाद द्वारा दिए गए बुक से यदि हम उसका नियमित स्वाध्याय करते हैं, अध्ययन करते हैं, ठीक है, तब हम लोगों को प्रचार कर सकते हैं, ठीक है। और जो लोग एकदम पशु के योनि में दिन प्रतिदिन चले जा रहे हैं, उनको हम रोक के वापस हम इसमें स्थापित कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं कि अब हम थोड़ा बहुत हम पास टाइम सुनेंगे, अगला आधा घंटा हमारा बहुत विशेष चर्चा रहेगा, आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो इस ग्रंथ वितरण से संबंधित है, ठीक है। प्रभुपाद प्रभुपाद के एक भक्त बताते हैं कि प्रभुपाद अफ्रीका के किसी एक देश में आते हैं, और जब वहां पर आते हैं तब उस देश में जैसे अभी कुछ साल पहले पूरे विश्व में कोविड था, कोविड के समय क्या करते थे, कोरोना वायरस के समय, कि जो भी लोग दूसरे देश से आते थे उनको क्वारंटाइन कर देते थे कि 2-3 दिन उनको एक जगह में एक किसी कमरे में रहना है, बाहर नहीं जाना है। तो उस अफ्रीका के देश में भी कुछ इसी प्रकार का परिस्थिति हमेशा से हुआ करता था, आज से 40-50 साल पहले भी, क्योंकि वहां पर हमेशा कोई ना कोई इन्फेक्शियस डिजीज रहती थी। तो प्रभुपाद जैसे बाहर से आते हैं, ठीक है, तो उनको भी क्वारंटाइन करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है, लेकिन इसमें किसी शिष्य के द्वारा थोड़ी सी गलती होती है कि उनका पहले से वो सर्टिफिकेट लेके नहीं रखते, इसलिए उनको क्वारंटाइन किया जाता 2-3 दिन के लिए केवल। तो बोलते हैं कि प्रभुपाद जब वहां पर थे, ठीक है, तो अपने शिष्य से बोलते हैं कि एक्चुअल में मुझे आना ही नहीं चाहिए था यहाँ पर आना नहीं चाहिए था, मतलब। तो वो उनके शिष्य बोलते हैं हाँ प्रभुपाद एक्चुअली हमसे गलती होगी, हमने आपका सर्टिफिकेट नहीं लिया, इसलिए आपको 2-3 दिन अब इसी होटल में आपको रहना पड़ेगा। तो प्रभुपाद बोलते नहीं, मैं इधर की बात नहीं कर रहा हूँ, एक्चुअल में मुझे इस भौतिक जगत में नहीं आना चाहिए था, मैं इधर कभी नहीं आना चाह रहा था। कृष्ण ने मुझे बोला, देखिए प्रभुपाद जी जैसे जो भक्त होते हैं ना, ये भगवान के नित्य सिद्ध भक्त होते हैं, ठीक है, ये सब नित्य सिद्ध होते हैं, मतलब
ये ऐसा नहीं है कि यहाँ पर इस भौतिक जगत में आते हैं और फिर यहाँ पर साधना करते हैं, भक्ति करते हैं, और भक्ति करने के कारण क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छी भक्ति की तो वो भगवत धाम जाते नहीं। ये नित्य रूप से सिद्ध होते हैं। हम जैसे लोग होते हैं, हम लोग नित्य रूप से बद्ध होते हैं। हम लोग हमेशा माया के चंगुल में रहते हैं। करोड़ों जन्म पले, अरबों जन्म पले, कितने जन्म पले हम गिर के आए जिसका कोई ठिकाना नहीं। प्रभुपाद यहाँ पर सिद्धि करने के लिए, सिद्धि हासिल करने के लिए, भक्ति करने के लिए, ठीक है, नहीं आते हैं, बल्कि हम जैसे पतित जीव को ले जाने के लिए आते हैं। तो प्रभुपाद बोले कि यहाँ पर जब मुझे कृष्ण ने बोला कि आप यहाँ भौतिक जगत जाइए, ठीक है, और जितने पतित लोग हैं उनका उद्धार करिए, तब मैं यहाँ पर नहीं आना चाह रहा था। लेकिन फिर कृष्ण ने बोला कि नहीं, आपको कुछ नहीं करना, आपको केवल ये ग्रंथ लिखना है, ठीक है, और आपके ग्रंथ जो होंगे ना, ये अगले 10,000 साल तक ये लॉ बुक होंगे, बोलते हैं, और बाकी सब मैं संभालूंगा। इसलिए प्रभुपाद बोलते हैं कि अगले 10,000 साल तक, जब कलयुग का स्वर्णिम समय चलेगा, लोग थोक के भाव भगवत धाम जाएंगे, ठीक है, पूरे 10,000 साल तक प्रभुपाद का जो पुस्तक है ना, इसको लॉ बुक यानी कि कानून की किताब मान के चला जाएगा। भक्ति की परिभाषा क्या है, ठीक है, जब ना केवल परिभाषा, जब लोगों को थोड़ा सा भी डाउट होगा कि नहीं इसमें भक्ति में ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, इसमें ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत नहीं है, इसमें ये उचित है, नहीं उचित है, जब भी थोड़ा सा भी कुछ भी संशय होगा ना, तो प्रभुपाद की ग्रंथों को ही खोल के देखा जाएगा कि प्रभुपाद ने इस विषय पे क्या बोला था, यही फाइनल रेफरेंस होगा, ठीक है। दूसरे की प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे, उन्होंने प्रभुपाद को केवल 2 आदेश दिया था, और चूंकि प्रभुपाद ने ये 2 आदेश का पालन किया, पूरा अपना जीवन लगा दिया इसमें, इसीलिए इतनी बड़ी सफलता मिली कि दुनिया के कोने कोने में संकीर्तन हो रहा है। एक बताते हैं कि एक न्यूज़पेपर में करीब करीब 15 साल पहले या 20 साल पहले एक आर्टिकल आया था, उसमें एक इंडिया के बहुत बड़े मंत्री ने, किसने एक स्टेटमेंट दिया था, बोलता है कि आप दुनिया के यदि आप किसी कोने में जाते हैं, अफ्रीका के या बहुत वैसा जहां पर लोग उतने नहीं होते हैं, तो हो सकता है वहां पर आपको कुछ खाने पीने का सामान मिले नहीं मिले, हो सकता है आपको दवाइयां मिले चाहे नहीं मिले, हो सकता है आपको वहां पर डोमिनोज मैकडोनल्ड मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन आप किसी भी दुनिया के कोने में चल जाइए, आपको वहां पर कोई इस्कॉन का भक्त, ठीक है, कोई संकीर्तन भक्त अवश्य मिलेगा। ये प्रभुपाद ने स्थापित किया पूरे विश्व भर में, ठीक है, ये गुरु का आदेश मान के। क्या आदेश था कि एक है कि पाश्चात्य देश में जाके अंग्रेजी में प्रचार करें, और दूसरा आप ग्रंथ लिखें, ठीक है, मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा। और ये प्रभुपाद ने सब कर दिखाया केवल 10 साल के समय में, जो अदरवाइज करना असंभव था। एक बार की बात है, एक भक्त जो अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो गया था, ठीक है, अब मैं थोड़ी सच्ची घटनाएं बताने जा रहा हूं आप लोगों को, बुक वितरण से संबंधित। बोलते बहुत ज्यादा एडवेंचरस होता है, भक्त अलग अलग जगह जाते हैं, ठीक है, दुनिया के कोने कोने में जाते हैं, सड़क पे उतर के आते हैं। ये जो अभी भगवत गीता मैराथन का जो मंथ अभी चल रहा है दिसंबर में, ठीक है, क्यों? केवल ये कृपा को बांटने के लिए। जिस कृपा के कारण, जिस एक भगवत गीता के बुक के कारण उनका जीवन में परिवर्तन हुआ है, वो इस भावना को रख के बोलते हैं कि जो भक्त होते हैं उसमें अपने आप देवताओं के सारे गुण आते हैं। सबसे प्रमुख गुण होता है क्या, कि ये बहुत ज्यादा करुणामय, दयालु होते हैं, और उस दया हेतु वो बाकी सब बद्ध जीव का उद्धार करने के लिए भक्त अलग अलग जगह जाते हैं और इन पुस्तकों का वितरण करते हैं। तो बोलते हैं कि सब जितने भी वितरण करने वाले भक्त होते हैं, ये अपने एक्सपीरियंस को साझा करते हैं। तो एक भक्त बताते हैं कि एक बार की बात है, एक व्यक्ति अपने जीवन से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि वही जीवन, वही सुबह उठना, जल्दी उठना, ठीक है, फिर ऑफिस के लिए तैयार होना, फिर लोकल ट्रेन पकड़ के जाना, विदेश की बात है, और फिर वहां पर ऑफिस में इतना दबाव रहता है, प्रेशर रहता है, फिर शाम को आना, घर का प्रेशर, ये वो, तो अपने जीवन से पूरा परेशान हो जाता है। और वो क्या सोचता है, क्या करने का, आत्महत्या करने का सोचता है। बोलते हैं कि वो भक्त गूगल में सर्च करता है उस समय कि किस प्रकार से आत्महत्या किया जाए कि सबसे कम दर्द हो, ठीक है, कि पता ना चले। बोलते अगर मैं बिल्डिंग से कूदता हूँ 10वें माले से तो इतना पेन होगा, फांसी लगाता हूँ इतना पेन होगा, हर चीज में पेन है। तो वो पता करता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर कोई व्यक्ति सूंघते सूंघते मरता है तो सबसे कम पेन होता है उसमें। तो वो व्यक्ति क्या करता है, वो जाता है अपनी गाड़ी में, गाड़ी की शीशा चढ़ा लेता है, पूरा लॉक करता है, और वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, उसको वो उसका स्विच देता, ऑन करता है, और जैसे ही वो गैस आती है, ठीक है, तो वो लगता है कि उसे समझ में आता है कि अब मैं कुछ समय में मरने वाला हूँ। लेकिन वो ये देखता है कि अरे ये गैस तो बहुत कम स्पीड से आ रही है, तो उसे लगता है कि चलो हो सकता है कि मुझे आधा 1 घंटा 2 घंटा लग जाए
ताकि जब तक मेरा दम घुटे इसमें। तो बोलता अब मैं क्या करूं उतना देर, ठीक है। तो फिर क्या दिखता है कि उसके जो कार की जो शीशा होती है उसमें कोई नॉक करता है, और नॉक करके, ठीक है, बोलता है कि मैं यहाँ पर आया आपको एक पुस्तक देने के लिए। तो व्यक्ति बोलता है कैसी पुस्तक, अभी तो मैं किसी चीज में व्यस्त था। फिर भी सोचता है मन ही मन कि उसमें इतना टाइम लगेगा, 1 घंटा 2 घंटा, तो मैं टाइम पास के लिए एक बार ये पुस्तक लेके पढ़ता हूँ। वो कौन सी पुस्तक रहती, वो भगवत गीता रहती। और वो व्यक्ति जैसे ही उसका पहला 1-2 पन्ना पलटता है उसका दिमाग फ्रीज होता है एकदम। तो बोलता है अरे मैं तो आज तक ये शरीर को ही सब कुछ मान के चल रहा था, ये शरीर ही है, ठीक है, ये शरीर ही मेरा पूरा आइडेंटिटी है, यहाँ पर तो कुछ अलग ही चर्चा चल रहा है। बोलता है कि नहीं, ये शरीर तो क्षण भंगुर है, हम 84 लाख यूनिट में कितना शरीर चेंज कर लिए, लेकिन आत्मा नित्य, आत्मा कभी नहीं मरती, चाहे कोई शस्त्र हो, चाहे वो अस्त्र हो, चाहे न्यूक्लियर बम हो, किसी से भी आत्मा नित्य है। तो मतलब वो दिखता है कि किस प्रकार से दूसरे तीसरे पन्ने में ही उसे उसकी आत्मा को अमृतत्व मिल जाता है, ठीक है। और बोलता है कि लिखा हुआ आत्मा सच्चिदानंद है, ये नित्य रूप से भगवान की दास है। तो ये सब जब देखता है तो उसका जो जिंदगी होता है 360 डिग्री पलट जाता है। तुरंत वो जो कार्बन मोनोऑक्साइड वाला जो होता है ना स्विच, इसको तुरंत ढूंढता है, उसको बंद करता है। बोलता है नहीं नहीं, जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। तो वो उसका जीवन बचाता है पूरा। फिर बोलते हैं कि एक माता जी, एक प्रभु जी बुक विक्रेता कर रहे थे, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे सब जगह, दिल्ली के एक जगह पर, एक किसी शॉपिंग मॉल में कहीं पर। तो वहां पर कोई एक माता आती है उनके पास, माता जी, और बोलती है कि ये आप क्या कर रहे हैं। तो बोलती कि मैं ये भगवत गीता है जो श्रील प्रभुपाद द्वारा दिया गया तात्पर्य, उसको मैं वितरित करता हूँ यहाँ पर। तो उनसे थोड़ा बात होता है और फिर बोलती है ठीक है, मैं ये भगवत गीता की कॉपी लेके जाती हूँ। तो लेके जाती है और वो प्रभु जी का नंबर भी लेती है। फिर बोलते हैं, प्रभु जी बताते हैं अपना एक्सपीरियंस के बारे में। बोलते कि मुझे 3 घंटा बाद फोन आता है। वो माता जी बोलती है कि यदि आज मैं ये भगवत गीता की कॉपी नहीं लेके जाती ना आपसे, तो आज मैंने सुसाइड करने का प्लान किया था, मैं करने वाला। लेकिन ये भगवत गीता जब मैंने इसका पन्ना पलटा तो मेरा जीवन एकदम पलट गया। इस प्रकार की कई घटना है जहां पर विक्रेता बोलते कि हम गए थे, सच्ची घटना है। और हम कोई माता जी वो फांसी का फंदा भी तैयार कर रखती, लटकने जाती, लटकने वाली होती, ठीक है। और लेकिन क्या होता है, उनके घर में कोई नॉक करता और खोलती और भगवत गीता उनके हाथ में पकड़ाता। या फिर ऐसा भी हुआ है कि वो कोई फांसी के फंदा में लटकने जाता और उनका जो कबर्ड है वहां से कोई पुस्तक गिर के आता, वो पुस्तक होता भगवत गीता। कभी किसी ने बहुत पहले दिया था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया, हम बहुत बार खरीद के लिए आते, घर में रख लेते, पढ़ते नहीं है। और फिर वो देखते चलो अब ऐसे भी मरने जा रही हूँ या मरने जा रहा हूँ, तो उसका पन्ना पलट के देखें। बोलते इसी प्रकार से एक माता जी होती है, ठीक है, जो बहुत पढ़ी लिखी होती है, वो पीएचडी कर रही होती है। और उनका पीएचडी का सब्जेक्ट क्या होता है, वो इस चीज पे रिसर्च करती है, एथिज्म पे, ठीक है। एथिज्म मतलब जो भगवान को नहीं मानते हैं, ठीक है, मानते कि भगवान कुछ नहीं होते हैं, ये उनका सब्जेक्ट था। विदेश में बहुत सारे सब्जेक्ट इस प्रकार के उलझुल सब्जेक्ट पे रिसर्च होती रहती है, उसमें पीएचडी डॉक्टरेट भी मिलता है। तो वहां पर, और ये एथिज्म भी 8 प्रकार का एथिज्म होता है। तो भगवान नहीं होते हैं, इस पे वो रिसर्च करके थीसिस का पेपर तैयार करके उसको सबमिट करने जाती। तो आप मान के चलिए वो जो महिला स्वयं कितनी बड़ी नास्तिक होती। तो जब वो ऐसा करती, तब जब पेपर सबमिट करने वाली होती 2 दिन बाद, तो इस दौरान क्या होता, उसे कोई भगवत गीता गिफ्ट करके जाता। और क्योंकि वो बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्लास की थी, तो वो हर कुछ पढ़ती, भले उस पे उसको श्रद्धा हो चाहे नहीं हो। तो वो क्या करती, उसको खोल के पढ़ने लगती और 3 चैप्टर पढ़ती, गलती कर लेती, 3 चैप्टर पढ़ लेती पहले का। और जैसे ही वो शाम को 3 चैप्टर पढ़ती, उसका दिमाग घूम जाता और उसके अंदर इतना बेचैनी होता, वो अपने आप को रोक नहीं पाती। वो पूरा रात भर जग करके वो पूरा का पूरा भगवत गीता पढ़ती। और जैसे ही पूरा रात भर जग के भगवत गीता का वो पढ़ती, उसके बाद वो एक हाथ में ये अपना जो थीसिस होता उसको लेती और एक हाथ में लाइटर लेती और दोनों का मिलन करवा देती, ठीक है, उसको सुहा कर देती। और क्या करती, ना केवल इतना करती, वो भक्त बनती। और भक्त बनने के बाद राधानाथ स्वामी महाराज, परम पूजनीय राधानाथ स्वामी महाराज से वो दीक्षा लेती। और आज के दिन में वो सैकड़ों भक्त बना रही है, ठीक है, वो पूर्ण रूप से भक्त हो चुकी है, तो सैकड़ों भक्त बना रही है। बोलते हैं कि एक बार एक
ये भगवत गीता का वितरण करने वाले भक्त, ठीक है, अलग अलग रोड पे जाके, सड़क पे जाके, हम लोग भी सड़क पे उतर के भी वितरण करते हैं, ठीक है। तो वो अलग अलग सड़क पे उतर के, तो ये जो वितरण करते भक्त ये भूल जाते कि हम कहाँ से आते हैं, हमारा बैकग्राउंड क्या है, ठीक है। तो बोलते कि जब वितरण कर रहे थे तब एक बार एक घर पहुंच जाते हैं, और घर किसका होता, घर होता एक क्रिश्चियन नन का, ठीक है, जो चर्च वगैरह में काम करती, क्रिश्चियन होती, वहां पर बैल बजाते हैं। तो बोलते हैं, तो वो नन जैसे खोलती, ठीक है, तो बोलते किस लिए आए हो, तो बोलती मैं ये भगवत गीता देने के लिए आया हूँ। तो वो एकदम क्रोधित हो जाती है, बोले कि तुम्हें पता है कि मैं क्रिश्चियन हूँ, बाहर बोर्ड भी देखे हो, फिर भी तुम्हारा ये साहस कि तुम ऐसे करने आए हो, तो इतना बोलती उस बेचारे को, और फिर करके उसको वहां से भेज देती। फिर दूसरा दिन क्या होता, वो जो क्रिश्चियन नन थी वो घर के बाहर आती और इंतजार करती वो कब आएगा विक्रेता, और वो अलग अलग अपना जो स्ट्रीट था घर के बाहर सब जगह जाके देखती, अरे वो जो कल बुक डिस्ट्रीब्यूट करने जो आए थे वो कहाँ है, उनसे मुझे काम है, कहाँ आपने देखा, आपने देखा, आपने देखा। ऐसे करते 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 वो फाइनली उनकी भेंट हो जाती उस व्यक्ति से, उस भक्त से, और उनको फिर वो घर लेके आती, और घर लेके आती है बहुत ही आदर से उनको बैठाती करती, और बोलती आप मुझे सारा का सारा पुस्तक दे दे। बोली क्यों ऐसा, आप कल तो आप मुझे इतना वो इंसल्ट करके भेज दिया, आज आप सारी की सारी पुस्तक ले रहे हैं। बोले एक्चुअल में मैं क्रिश्चियन, मैं नन हूँ, ठीक है, चर्च में, और कल जब मैंने आपके साथ वो व्यवहार किया तो मेरे सपने में जीसस आए, जीसस क्राइस्ट। बोलते हैं कि हे मूर्ख औरत, तुमने कल जिस व्यक्ति को ऐसे डांट के झाड़ के अपने घर से बाहर निकाल दिया ना, एक्चुअल में वो व्यक्ति शिला प्रभुपाद का, ठीक है, संदेश लेके पूरा विश्व में वो लोग भ्रमण करते हैं, देते हैं सब जगह। ये शिला प्रभुपाद वही संदेश देने के लिए आए जो संदेश देने के लिए स्वयं में आया था, कोई अंतर नहीं दोनों में। कल के कल तुम उसको बुलाओ और सारे के सारे पुस्तक लो, ऐसे करके। तो बताते हैं कि इसी प्रकार से एक बार एक भक्त जाते हैं किसी व्यक्ति को प्रभात का बुक डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो उनके हाथ में देते हैं, और जैसे ही वो बुक हाथ में देते हैं वो खोल के देखते हैं, ठीक है, वो व्यक्ति होते हैं सिग्नेचर एक्सपर्ट। तो उनको क्या देखने को मिलता, वो ये देखते हैं, जैसे आपने देखा होगा प्रभात का सिग्नेचर दिया गया है, ठीक है, आपने ये देखा होगा शायद, ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर बड़ा सारा सिग्नेचर। तो वो सिग्नेचर एक्सपर्ट खोल के प्रभात का सिग्नेचर दिखते हैं, और जैसे ही वो सिग्नेचर दिखते हैं ना, वो सिग्नेचर देख के बता देते हैं कि इस व्यक्ति का क्या स्वभाव है, ठीक है, इसका क्या स्थिति है, ये कितना ऊंचा स्थिति पे है, ठीक है, इसका पिछला जन्म क्या था, ये था वो था, वो खाली सिग्नेचर देख के वो मेजर करके बता देते हैं एक्सपर्ट। जैसे शिला प्रभुपाद का सिग्नेचर दिखते हैं, वो बोलते हैं कि आप ये सारी की सारी जितने भी पुस्तक है, ठीक है, आप मुझे दे दीजिए, तुरंत छोड़ के जाइए, मैं इसका पूरा अध्ययन करूंगा। तो वो हैरान, बोले ऐसा आपने सिग्नेचर में क्या देखा। बोलते हैं कि ये जो व्यक्ति जिसने सिग्नेचर किया, एक्चुअल में ये व्यक्ति इस जगत के नहीं है, ठीक है, ये नित्य रूप से भगवान के जगत में रहते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान द्वारा भेजे जाते हैं, कभी कभी इस भौतिक जगत में आते हैं, ठीक है, इनके इस भौतिक जगत से लेना कुछ लेना देना नहीं, ये तीनों गुणों से परे है एकदम। तो और वो जो व्यक्ति सिग्नेचर एक्सपर्ट है, वो उसको शिला प्रभुपाद के बारे में कुछ नहीं पता, ऐसा नहीं उसने शिला प्रभुपाद की ख्याति पहले सुनी थी, ऐसे की थी, ऐसे नहीं, उसको कुछ भी नहीं पता, और बोलता है कि इनका लिखा हुआ मैं पढ़ता हूँ, इनका लिखा हुआ मैं पढ़ूंगा पूरा अपना जीवन भर। तो शिला प्रभुपाद से एक बार जब विदेश में थे, तो वहां पर फॉरेन के एक पत्रकार उनसे पूछते हैं, बोलते हैं कि ये आप जो पुस्तक आप जो दे रहे हैं, कर रहे हैं, वितरण कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको किससे इंस्पिरेशन मिलता है, आप कैसे लिखते हैं। तो प्रभात बोलते हैं, ये कृष्णा मुझे खड़े होके बगल में बोलते हैं और मैं लिखता हूं। तो रिपोर्टर भी चकराया आता है, लेकिन रिपोर्टर जानता है कि ये प्रभात जो भी बोलते हैं बहुत ही तत्व से बोलते हैं। कैसे, क्योंकि ये कभी नहीं बोले कि मैं भगवान हूं, वहां पर प्रचलन था, लोग जाके बोलते मैं तो भगवान हूं, ये वो सब ढोंगी आदमी, लेकिन प्रभात हमेशा बोले कि मैं भगवान का दास बनना चाह रहा हूं। तो वैसे प्रभुपाद जो इतना हम्बल पोजीशन लेते हैं, वो बोलते हैं कृष्णा बगल में आके बोलते हैं और मैं लिखता हूं। तो रिपोर्टर समझ नहीं पाते, उनके बगल में जो शिष्य थे उनके, ठीक है, प्रभु तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनको इशारा करके बोलते हैं, पूछते हैं ऐसे करके, बोलते हैं कि स्वामी जी क्या बोल रही है, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि भगवान बगल में आके खड़े होकर लिखते हैं। तो तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज क्या बोलते हैं,
बोलते एक्चुअली प्रभुपाद का कहने का ये अर्थ है कि कृष्ण उन्हें बहुत अच्छा से इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं और वो लिखते हैं। तो प्रभुपाद बोलते नहीं, ये जो बोल रहे सही नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। कृष्ण मुझे वाकई में आके खड़े होके बोलते हैं मेरे बगल में, और वर्ड टू वर्ड मैं वही लिखता हूँ। तो ये जो भी हम तात्पर्य पढ़ते भगवत गीता भागवतम में, आप ही मान के चलिए ये सब डायरेक्ट भगवान का वाणी है, इतना पोटेंट है इस युग के लिए। कभी कभी लोग सोचते हैं कि केवल प्रभुपाद का बुक काफी है कि पूर्ववर्ती आचार्यों का भी बुक पढ़ना है। तो प्रभुपाद ने परंपरा में जितने आचार्यों हैं सबका टिप्पणी को मिला के इसमें दिया है। ये उससे बिल्कुल अभिन्न है, ये अपने आप में सफिशिएंट है, ठीक है। एक बार गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से उनके शिष्य बोलते हैं कि हम और भी पूर्ववर्ती आचार्यों का बुक पढ़े, ये करे। तो बोलते हैं आप भले पढ़ लीजिए, मेरे लिए तो ये सफिशिएंट है। बैक टू गॉडहेड जाने के लिए, गोलोक वृंदावन जाने के लिए प्रभुपाद जो भी चाहिए सब हमें प्रभुपाद ने अपनी पुस्तक में दे दिया, इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए हमें, ठीक है। तो बोलते हैं कि हाँ, एक बार एक बुक डिस्ट्रीब्यूटर प्रभुपाद बोलते हैं कि जो भी मेरा ये बुक पढ़ता है ना, वो एक्चुअल में मान लीजिए वही भक्त है, वही मेरा सच्चा वो डिसाइपल है जो बुक पढ़ता है। बोलते हैं जितने भी बुक विक्रेता होते हैं उनको चाहिए कि ना कि केवल वो बुक विक्रेता करे उत्साह से, बल्कि उनको चाहिए कि उतने ही उत्साह से मेरी पूरी की पूरी बुक पढ़े। देखिए जो भी तात्पर्य होता है किसी भी धार्मिक ग्रंथ में, दो प्रकार का तात्पर्य होता है। एक तो होता है कि दो प्रकार से ट्रांसलेशन होता है। एक तो होता है कि आप उसका लिटरेरी ट्रांसलेशन करें, मतलब ये संस्कृत उसका एग्जैक्ट ये हिंदी है वो आप लिख रहे हैं, और दूसरा है कि आप उसका भावानुवाद दे रहे हैं। ये भावानुवाद जो होता है ये बहुत ऊंचे स्तर पे होता है, क्योंकि भावानुवाद वही व्यक्ति दे सकता है जो भगवान का शुद्ध भक्त हो, जो भगवान से यूनियन में हो। और प्रभुपाद ने इसका लिटरेरी ट्रांसलेशन नहीं दिया बल्कि इसका भावानुवाद दिया है, ठीक है। बोलते हैं कि एक बार एक बुक विक्रेता आपने देखा हुआ सड़कों में कितना जोश ऊंचा रहता है भक्तों का बुक देने के लिए, कृपा बांटने के लिए, ठीक है। उनको इससे कोई भी लाभ नहीं है लेकिन फिर भी कृपा बांटते हैं। तो एक व्यक्ति को जबरदस्ती दे देते भगवत गीता, वो बोलते अरे चलो ले लो, इतना बार ये बोलेंगे इससे अच्छा एक भगवत गीता ले लेते हम। तो वो ले लिए। उस व्यक्ति को खुद को इंटरेस्ट नहीं था पढ़ने का, तो क्या करता है वो ऊपर हिमालय की तरफ जा रहा होता है, तो वहां पर जाके क्या करता है, एक कोई योगी होता है बैठा रहता है ऐसे करके ओम ओम करते रहता है, और पैर वैसे करके बैठा रहता है। तो वो जो व्यक्ति जो भगवत गीता खरीदता है उसकी झोली में वो भगवत गीता रख देता है, और जैसे आप बोलता दिखता है अरे ये भगवत गीता, तो वो उसे लगता है कि ये तो साक्षात परमात्मा के द्वारा दिया गया भगवत गीता मेरे पास है, ठीक है, परमात्मा ने भेजा मुझे। तो एकदम खुश हो जाता है, उसे पता नहीं कि कोई झोली में रख के गया है वैसे करके। तो वो उसे बोलता है चलो परमात्मा द्वारा दिया गया है तो मैं इसको थोड़ा पढ़ता हूँ। ये योगी वगैरह होते हैं ये भगवान का साकार रूप को नहीं मानते हैं, लेकिन बोलते हैं चूंकि परमात्मा ने भेजा तो थोड़ा पढ़ के देख लो। तो पढ़ के देखता है, पहला कुछ पन्ना पलटता है, ठीक है, कुछ अध्याय पढ़ता है, और कृष्णा बुक रहता है, वो कुछ अध्याय पढ़ता है उसका, और जैसे जैसे ये पढ़ता है वैसे उसका ओम और ये सब जो भी उसका जो ध्यान व्यान होता है ना वो कम होता है, और ये रीडिंग उसका बढ़ते आता है। और जैसे जैसे अधिक वो पढ़ता है तो और उसका वो ये ध्यान योग ये सब कम होता है, और उसका जो भक्ति योग यानी कि रीडिंग पढ़ना और बढ़ते आता है। और कुछ समय बाद वो पूरा का पूरा वो सबको छोड़ देता है, बोलता है तो एकदम नीरस है, इसमें कोई रस नहीं है, भगवान की लीला में इतना रस है, और पूर्ण रूप से वो व्यक्ति भक्त बन जाता है। बोलते ये जो भगवत गीता ये एक टाइम बॉम्ब की तरह है कि यदि बहुत बार लोग घर में ले आते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ते नहीं है, आप मान के चलिए ये व्यर्थ नहीं गया। आपके घर में कभी ना कभी तो किसी ना किसी जनरेशन में कोई ना कोई होगा, जन्म लेगा जो उसका पन्ना पलटेगा, और जब जो उसका पन्ना पलटता है जो उसको पढ़ेगा ना, तब वो वहां पर उस दिन क्रांति लाएगा। और केवल वो अपना उद्धार नहीं, अपना तो करेगा ही बल्कि आपका, ठीक है, कितना जनरेशन ऊपर कितना जनरेशन नीचे सबका उद्धार करेगा। ये टाइम बॉम्ब है, ये कभी एक समय आएगा और तब ये फटेगा। जब आप सोच के चलिए, जब भक्ति का परिभाषा बताते हैं, क्या बोलते हैं प्रभुपाद अपने बुक में भक्ति का परिभाषा भक्त बताएंगे, अन्य विलासिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम, ठीक है। और जब संबंध बताते हैं ये सब बताते हैं, तो कौन से ग्रंथ में शास्त्र में ये दिया गया है, कौन से संप्रदाय में बताते हैं,
बाकी संप्रदाय में मैक्सिमम जाके बता देंगे धर्म अर्थ काम मोक्ष, बस फाइनल, इसके ऊपर कुछ नहीं है। और भागवतम में दूसरे श्लोक में लिखते हैं, क्या बोलते हैं, ये सब कैतव धर्म है, झाड़ू मार के निकालो, 4 पुरुषार्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष, मोक्ष को ही बोलते हैं, भक्त कभी मोक्ष का भी इच्छा नहीं करते। तो ये स्तर कहां पर देखने को मिलता है? कहीं नहीं। तो बोलते हैं कि एक बार रशिया की बात है, रशिया में लोग बहुत ज्यादा वो थे कि हरे कृष्णा बुक को लेके, ठीक है, इस्कॉन के बुक को लेके बोलते हैं बहुत खतरनाक है, ये पढ़ते लोग और एकदम क्रांति आ जाता है, ठीक है, बोलते हैं कि हम तो ये शरीर नहीं है और भौतिक चीजों से आसक्ति खत्म हो जाती है, ठीक है। जितनी भी सरकार होती है ना, इनका पॉलिटिक्स चलता ही है ये क्या बोलते हैं कंज्यूमरिज्म में या भौतिक चीजों पे। तो बोलते हैं कि तो बहुत खतरनाक चीजें हैं, बहुत खतरनाक है। तो लोग ये भगवत गीता इत्यादि को जो इस्कॉन द्वारा, ठीक है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पे लोग रोक बैन भी कर दिया था। जब बैन हटा उसके बाद भी डाउट करते थे क्या है। तो बोलते हैं कि वहां पर एक जैसे इंडिया में होता है ना रॉ, जो खुफिया एजेंसी होता है, पाकिस्तान में ISI वगैरह होता है, तो वहां पर जो उनका जो खुफिया एजेंसी था उसको बोलते KGD, ठीक है। तो एक KGD के बेटे KGD ऑफिसर के जो बेटे थे वो स्वयं कृष्ण भक्त बन गए, इस्कॉन डिवोटी। और जब उसके पिता देखे कि अरे ये तो भक्त बन गया, कैसे भक्त बन गए, ये इस्कॉन से कोई पुस्तक लेके आए थे, वो पढ़ते हैं और पढ़ के इतना भक्त बन गए, इतना वैराग्य आ गया उनके अंदर, ठीक है, ये फुल टाइमर भक्ति बन गए। तो बोलते कि नहीं नहीं, अपने बेटे को रोकते थे, नहीं नहीं ऐसा मत करो, वो मत करो, लेकिन वो सुनता ही नहीं। और फिर जब इतना घर से वो फ्रिक्शन हुआ तो बेटा घर छोड़ के चला गया। तो उसके पिता सोचते चलो एक बार मैं भी थोड़ा पढ़ के दिखता हूँ, इसमें है क्या ऐसा जो कितना वो कर देगा। और बोलते कि उनका बेटा कुछ ना तो नॉन वेज खाता ना कुछ खाता, वहां पर तो वेज बोल के कुछ होता ही नहीं है, ठीक है, अल्कोहल के अलावा कुछ होता ही नहीं है। तो बोलते सब सारी आदतें उसके अंदर कुछ ही महीनों में चली गई उसके अंदर से। तो वो खुद भी उसे पढ़ना स्टार्ट किए, और जब खुद वो पढ़ना स्टार्ट किए इतने ज्यादा प्रभावित हुए हैं कि वो अब KGD ऑफिसर होने के बावजूद भी वो ये सब जो छोटी छोटी बुक है ना, साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, ठीक है, कृष्ण कॉन्शियसनेस की, और ये सब वो ले जाते थे अपने ऑफिस में, और ऑफिस में उनका जो फाइल होता था फाइल के बीच में रख के ऐसे पढ़ते थे, नहीं तो ताकि किसी को शक ना हो, ऐसे करके। तो लोग भी KGD वाले बहुत होशियार, बोलते थे कि कोई बुक कोई फाइल को ऐसे रख के क्यों पढ़ रहा है, ऐसे रख के पढ़ना चाहिए। तो वो थोड़ा देखें, पता किए और समझ में आ गया ये भी इनको भी इन्फेक्शन लग गया, वायरस लग गया, ठीक है। तो वो उनके पीछे पड़े, तो वहां पर उनके जो पिता थे वो छोड़ छाड़ दिए वहां पर, और वो देश ही छोड़ दिए। देश छोड़ के कहाँ चले गए, वो बगल में जर्मनी चले गए। और जर्मनी चले गए, एक दिन रथ यात्रा में थे, वो भी फुल टाइमर हो गए उनके पिताजी भी। और एक दिन रथ यात्रा अटेंड करे थे, उसमें एकदम जोर से हरि बोल करे थे। और जैसे रथ यात्रा चल रहा था, ठीक है, वैसे ही उनके जो बेटे थे वो भी इनको देखते कहीं से, अरे ये मेरे पिताजी ये क्या कर रहे हैं, ये तो मुझे मेरे अगेंस्ट थे और ये भी हरि बोल कर रहे हैं। तो फिर दोनों उस हिसाब से भक्त होते हैं। उसी प्रकार से आती है कि एक साइंटिस्ट थे रशिया में, वो जब भगवत गीता उनको मिलती है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है। जबकि साइंटिस्ट जो भी होते हैं पुलिस की निगरानी में होते हैं, पेट्रोलिंग होता, देखते कि अरे ये ऐसी क्या पुस्तक है कि जब मैं इसको पढ़ रहा हूँ तो पुलिस का जो पेट्रोलिंग और ज्यादा हो गया, तो उसको और थोड़ा ध्यान से पढ़े, पूरा किए। और वो जो साइंटिस्ट थे रशिया के, आज वो हिज होलिनेस भक्ति विज्ञान महाराज के नाम से जाने जाते हैं, श्री राम मायापुर में वो सेवा देते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि ये बुक डिस्ट्रीब्यूट करना वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस सेवा है, ठीक है। बोलते हैं कि प्रभुपाद को यदि हम किसी प्रकार से प्रसन्न कर सकते हैं तो ये बुक डिस्ट्रीब्यूशन से। ये क्लास रखने का ये ऑब्जेक्टिव था कि सभी लोगों को बताया जाए, यदि हमें वाकई में प्रभुपाद का मर्जी चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद बोलते हैं कि जैसे चैतन्य चरितामृत का जब बुक प्रिंट हुआ था, लोगों ने रिकॉर्ड टाइम में प्रिंट किया, तो जो भी लोग उसमें इन्वॉल्व थे, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि आई माई सेल्फ विल पर्सनली कम, मैं पर्सनल रूप से आऊंगा, जो भी यहाँ पर भक्त इसमें प्रिंटिंग में लगे हैं उनको भगवत धाम ले जाने के लिए। ये शुद्ध भक्त का वाक्य है। ये भगवान बोलते हैं मैं अपना वचन को ठुकरा देता हूँ कभी कभी, ठीक है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों का जो वचन होता है उसका मैं पूर्ण रूप से रक्षा करता हूँ। तो ये सुनने के बाद जब हम ये सुनते समझते हैं कि इसकी क्या महिमा है, किस प्रकार से हम प्रभुपाद को प्लीज कर सकते हैं। देखिए आप एक भगवत गीता किसी को हाथ में पकड़ाते हैं ना, जैसे हमने बोला टाइम बॉम्ब है, घर में कोई ना कोई तो उसको पढ़ेगा और वो व्यक्ति निश्चित रूप से पूरा का पूरा परिवर्तन लाएगा परिवार में, समाज में, वहां पर, ठीक है। इतना बड़ा हम कृपा करते हैं।
हमने जीवन में कोई भी कार्य करने के लिए कभी नहीं हिचकिचाया, तो चाहिए कि हम इसके लिए भी हम कभी ना हिचकिचाएं। तो मैं सभी भक्तों से अनुरोध करता हूं, जैसे हमने और भी बाकी भक्ति वृक्षा में देखा, लोग बढ़ चढ़ के आ रहे थे। कोई भक्त बोलते हैं मैं कम से कम प्रभु जी 20 भगवत गीता भेजिए, मैं कम से कम अपने आस पड़ोस में मतलब जितने भी रिश्तेदार है उसमें 20 भगवत गीता डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, हम यहाँ से पोस्ट करें। कोई बोलते 10 भगवत गीता। देखिए, इसका हमारा आइडिया ये है कि जब हम ये भगवत गीता हम लोगों को वितरित करते हैं, ठीक है, तब हमारे अकाउंट में भरपूर स्वीकृति आती है। बहुत बार भक्ति में हम हिलने लगते हैं, डगमगाने लगते हैं, क्यों? हमारे अंदर स्वीकृति नहीं होती है। लेकिन ये डायरेक्ट भगवान की सेवा है, ठीक है। आप उसको भगवान के नजदीक ला रहे हैं। भगवान बोलते हैं कि हम जितना भगवान से प्रेम करते हैं उससे करोड़ों गुना ज्यादा भगवान हमसे प्रेम करते हैं। भगवान चाहते हैं कि जितने भी बद्ध जीव है सब उनके पास जल्द से जल्द आए, ठीक है। और जब हम उसके लिए कारण बनते, निमित्त कारण मात्र बनते हैं, उन लोगों को मिलाने से, भगवान के पास लाने से, तो भगवान इससे बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं। भगवान चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं और ये आदेश देते हैं, जा रे देखो तारे का कृष्णा उपदेश। भगवान की इच्छा है कि सब प्रचार करें, ठीक है। तो बोलते हैं भक्ति कोई कोरा सेंटिमेंटल के प्लेटफॉर्म में नहीं, ये प्रैक्टिकल सेवा है। तो प्रैक्टिकल सेवा क्या है कि हम भगवान की पुस्तक का वितरण करें, लोगों के पास जाए, उन्हें हम मोटिवेट करें और फिर हम वितरण करें, ठीक है। बहुत बार बोलते हैं कि हम प्रभु जी हम तो गए थे भगवत गीता देने के लिए, वो लिए नहीं, ठीक है। लेकिन और बहुत बार हम ये भी देखते हैं कि केवल एक बार बोलने से वो ले लेते हैं, ठीक है। तो निश्चित रूप से पहले के भक्तों ने उन पे काम किया था, उन्हें प्रोत्साहित किया था, तब जाके वो आपके एक बार बोलने से ले रहे, तो हमें हिचकिचाना नहीं है। तो मैं सभी भक्तों से निवेदन करूंगा, बढ़ चढ़ के आके बोले। कोई भक्त बोलते हैं 20 भगवत गीता, कोई बोलते 10, कोई बोलते कम से कम हम 5 हम भगवत गीता वितरण करेंगे। तो यहाँ पर भी मौजूद भक्त बताएं कितना भगवत गीता आप एक महीना में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने लिए हमेशा टारगेट लिए, भगवान के लिए टारगेट लेके यहाँ पर बताएं, ताकि आपके हाथों से बहुत लोगों का कल्याण हो, लोग उद्धार हो। तो एक एक करके यहाँ पर जितने भी भक्त है बताएं, या फिर आप खुद अनम्यूट करके बताएं। खुद भी पढ़ना है, लोगों को भी देना है। हरे कृष्णा। गायत्री माता जी, अंकिता माता जी से स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी प्रभु जी, मैंने भी कुछ बुक डिस्ट्रीब्यूट किया है और अभी आगे टारगेट के लिए मैं 10 प्रभु जी 20 बुक्स टारगेट। 20 बुक्स, ठीक है। आप मुझे अपना एड्रेस भेजिएगा, मैं आपको भेजूंगा 20 बुक्स। और बताइए मीना माता जी, बताइए। अब अनम्यूट, सब भक्त अनम्यूट कर ले, और हो सकता है तो वीडियो ऑन भी कर ले और बताए, एकदम हिचकिचाए ना, हमें प्रयास करना है और फिर भगवान अपने आप करवाएंगे। ये बहुत कृष्णा प्रभु जी, मैं बोलूं? जी बोलिए। प्रभु जी, मैं लुधियाना में रहती हूँ और मेरा हम सब जगह पैन इंडिया में हम भेजते हैं माता जी, यहाँ पर ये सबसे गोल्डन सेवा का अपॉर्चुनिटी है। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी जी, मैं यहाँ ऑलरेडी हावड़ा सेंटर्स में जुड़ी हुई हूँ। हाँ हाँ, तो मैं यहाँ से लेके पढ़ती हूँ। हाँ बहुत सुंदर, जहाँ पर जुड़े हैं भले आप लेके करें, अगर आप किसी को चाहिए तो। हाँ बताइए कुसुम दी, बताइए बताइए, अनम्यूट करिए। अभी सब वक्त अनम्यूट कर ले और हो सके तो अपना वीडियो भी ऑन कर ले, क्योंकि हमें संकल्प लेना भगवान के लिए, हम कितने कितने लोगों तक हम पहुंचा सकते हैं। निशान प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, माता जी बोलने लगी थी, मैं अपने बारे में बता रही थी जी। और मेरा बाहर के लोगों से ना इंटरेक्शन नहीं है बिल्कुल भी। तो मैं ये सोच रही थी, मैंने सोचा कि सब बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कह रहे हैं, मैं करूंगी किसको, क्योंकि मैं तो सिर्फ भक्तों से मिलती हूँ, सभी भक्तों के पास होती है। मगर मैंने प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी कि प्रभुपाद जी प्लीज प्लीज मुझे भी करनी है बुक डिस्ट्रीब्यूट। मैं संडे को टेंपल गई, मैं जब वापस आ रही थी तो वहां पे कुछ हुआ, एक लेडी आई और मैंने कहा चलिए मैं आपको बुक स्टोर दिखा देती हूँ। और संडे के मैंने सैटरडे को प्रभुपाद जी से प्रार्थना करी थी, संडे को मैंने 3 बुक्स मतलब एक तरह से सेल आउट करवाई। तो मतलब प्रभुपाद मुझे जो भी मांगती हूँ ना, मुझे तुरंत एक टारगेट ले लीजिए, इस मंथ का एक टारगेट ले लीजिए दिसंबर 31 तक कि आप 20 या 10 करेंगे, फिर उसमें आप भगवान आपको मदद करेंगे आप वो करने का, है ना। आप एक टारगेट निर्धारित कर लीजिए। मैंने कर लिया है
प्रभु जी, मैंने कर लिया था और उसमें से मैं 3 बुक्स ऑलरेडी कर चुकी हूँ और बाकी की मेरे पास रखी है, वो मैं कर दूंगी प्रभु जी। बहुत सुंदर माता जी। आप भी 20 बुक का टारगेट लीजिए और उसको करिए, है ना माता जी? जी प्रभु जी। हाँ, और कुसुम जी आप बोल रहे थे, निशांत प्रभु जी आप बताइए। I'll do, Prabhu. I'll do how much ever I can. I just. हाउ मच वो ठीक है, लेकिन आप एक निश्चित वो करिए। देखिए होता क्या है ना, अगर हम एक जो अपने कंफर्ट जोन से हमें लगता है कि हम 10 बुक कर सकते तो हमें 15 का टारगेट लेना चाहिए। जब हम कंफर्ट जोन से आते हैं ना बाहर, तो भगवान देखिए प्रसन्न होते हैं। ठीक है, देखिए ये कोई भी कमर्शियल ट्रांजेक्शन नहीं है, ये है कि भगवान के लिए हमने क्या टारगेट लिया है। हम अपने लिए हमेशा टारगेट लेते हैं। अच्छा 10 बुक्स का, ठीक है माता या सुनती बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मैं अभी शुरुआती में हूँ, तो मैं कोशिश करती हूँ अभी लोगों से जुड़ने की, उसके बाद फिर मैं आपको हर बार कम से कम 5 तो ले ही सकते हैं। आपके सगे संबंधी काम वाली आती है होगी, या आसपास के लोग सिक्योरिटी गार्ड होंगे। देखिए 5 बुक कम से कम उन लोग के पास में जो भक्त है ना प्रभु जी, जो भक्त है उन लोग के पास ऑलरेडी है बुक। जो भक्त है उनके पास में ऑलरेडी है वो बुक। हमारे अगल बगल में नॉन भक्त नहीं है, बहुत सारे नॉन भक्त हैं। ठीक है, मैं आपका भी 5 का रखता हूँ टारगेट। ठीक है, नहीं अभी नहीं मुझे जुड़ने दीजिए, उसके बाद में फिर मैं मंगवाऊंगी। टारगेट करिए। अच्छा मुझे जुड़ने दीजिए, फिर मैं टारगेट 5 का क्या फिर मैं 10 का करूंगी। जुड़ने दीजिए मुझे। ठीक है, और बताएं। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम जी। प्रभु जी मैं 20 का टारगेट रखा हूँ। हाँ ये होना, मुझे पता था प्रभु जी 20 से नीचे कुछ नहीं करेंगे। देखिए हम जोड़ने के लिए टारगेट लेते हैं, ऐसा नहीं कि हम जुड़ेंगे तब टारगेट लेंगे। आप जिस समय टारगेट ले रहे हैं आप जुड़ गए वैसे करके भगवान के डायरेक्ट सेवा में। अच्छा और बताएं रूबा जी, आप बताएं कितना आपका टारगेट? 20 का। प्रभु जी मैंने अभी कुछ बुक की है। हाँ या जो इस्कॉन से मैंने ली थी और वहाँ की है मैंने। हाँ कोई बात नहीं, जो इस्कॉन से लेके आपने किया वो लेस हो जाएगा। टोटल टारगेट 20 का रखो ना। बोलिए कितना, 20 का कि 15 का? 15 का रखिए अभी। ठीक है 15 का। अब विनीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हमारे यहाँ लुधियाना इस्कॉन से है, तो हमने यहाँ टारगेट लिया है 25 का लिया है। अभी कुछ बुक्स गई हैं, कुछ अभी करना है। बहुत सुंदर माता जी। तो अच्छा प्रभु जी मुझे एक चीज बताइए कि ये मतलब कैसे वितरण करना होता है, कैसे इसका देखिए आप इसमें क्या है कि जैसे मैं बता रहा हूँ, जब से सबसे पहले साल मैं जो आप बोले जुड़ना, जब मैं भी एकदम आपकी स्थिति में था, मैं इस्कॉन में आई था, देखा था, तो इस्कॉन गया था, ऐसे 10-15 भगवत गीता घर ले आया था। ठीक है, और उसके बाद लोगों को देता था, कोई इंटरेस्ट है तो वो बाई करते थे, अगर इंटरेस्ट नहीं है तो एक बुक 250-300 की होती है, हम ऐसे गिफ्ट देते, 250-300 क्या है। ठीक है, ताकि उससे इतना परिवर्तन आता। तो या तो आप वैसे करके दे सकते हैं या फिर जैसे भी आपका उसमें सुविधा है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा जैसे कि हम बाय कर ले, जैसे 5 बुक या 10 बुक बाय करके, और फिर अगर कोई बाय करे तो ठीक है, ना तो हम उनको वैसे ही दे दें कि कोई बात नहीं, आप अपने घर पे ले जाके हमारे एक बार मौका आता है इसमें। अभी भी यहाँ तक कि अभी भी मैंने अभी वृंदावन गया था, वहां पर भी मैंने लेके किया था कि हर बार 1 महीना का होता है, उसमें 5-10 तो लोग कर ही देते हैं ऐसे भी। अच्छा हाँ तो बताएं यहाँ पर गौरंगी माता जी बताएं। सुमन दी, गौरंगी माता जी अनम्यूट करके बताएं कृपया करके। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी प्रभु जी हरे कृष्णा। मैं भिवंडी इस्कॉन से हूँ जुड़ी हुई, और मैं यहाँ बुक जी प्रभु जी मुंबई भिवंडी इस्कॉन से जुड़ी हूँ, और वहाँ से मैं हर साल लेती हूँ और करती हूँ। हाँ बहुत सुंदर। लेकिन टारगेट माता कितने लेके वहां से करेंगे? मेरे पास बहुत सारा है, मैं फिर भी 5 का टारगेट अभी रखती हूँ। ठीक है मेरे पास है, मेरे इधर बुक है, हमारे इधर पिछले साल का भी। टारगेट आप लिए तो आप उसको आप डिस्ट्रीब्यूट करने में करिएगा। ठीक है, और प्रभु जी यहाँ पर माधुरी वार्ष्णे माता जी बताएं। माधुरी वार्ष्णे माता जी, और भी बहुत सारे भक्त जिन्होंने अभी नहीं बोला।
सुमन दी, आप बताएं कृपया करके। सभी भक्तों को कम से कम 5 या 10 का रखना चाहिए, 5 या 10 हम दें, वितरण करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी अभी तो हम वैसे किसी से लिंक में नहीं है उतना ज्यादा, मतलब यहाँ के लोगों को मैंने 1-2 बार जो आपने कार्तिक मास में दामोदर जी की वो दीपदान के लिए कहा था ना, मैंने उनसे उस समय भी उन लोगों से, कुछ लोगों से कहा, तो किसी ने इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो मेरे को लगता है कि पहले ये लोग उस चीज से जुड़े, तब उसका महत्व को समझ पाएंगे, तभी मैं कुछ कर पाऊंगी। एक्चुअल में आइडिया क्या होता है ना, जब हम टारगेट लेते हैं भगवान के लिए, जो हमारे लगता है कि ये असंभव है देना, हालांकि 5 देना कुछ भी असंभव नहीं एकदम भी, तब उसमें हमें भगवान हमारे पीछे लग के काम करवाते हैं। ये 5-10 भगवत गीता से देखा जाए तो एज ए संस्था कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इसमें होता क्या है कि हम चाहते हैं कि लोग इसे करें, और इससे स्वीकृति जब मिलती है तो व्यक्ति बेगर, मतलब जो भी बाधाएं आती रहती है हमारे जीवन में ना, भक्ति के पद पे बोलना, मैंने बोला भौतिक बाधाएं, भक्ति के पद पे कभी कभी हमारा उससे थोड़ा डाइवर्ट हो जाता है, वो सब बहुत सुगम हो जाता है इससे, वो चीज था। नहीं प्रभु जी, मैं कोशिश करती हूँ, मतलब मैं अपने मन में अभी ये धारणा की हूँ। 5 का रखिए, फिर आप अपनी तरफ से